कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पौधे हैं वो असल में कितने कॉम्प्लेक्स और शानदार हो सकते हैं? अच्छा, आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनकी बनावट को, उनके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या पौधों की अपनी कोई भाषा होती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इस भाषा को कहते हैं आकारिकी, यानी मॉर्फोलॉजी। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बस पौधे के बाहरी फॉर्म और स्ट्रक्चर को समझने का तरीका है। इसी से पता चलता है कि वो कैसे जीता है, कैसे सर्वाइव करता है। तो चलिए, हमारी ये खोज शुरू होती है जमीन के नीचे से, पौधे के उस छिपे हुए हिस्से से। ये उस जगह से शुरू होती है जहां एक नन्हा सा बीज अपनी पहली जड़ को बाहर निकालता है, जिसे मूलांकुर कहते हैं। और यही जड़ पौधे की मजबूत नींव बनती है। दिलचस्प बात यह है कि पौधों के इस पूरी फाउंडेशन को हम मोटे तौर पर बस 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। हर टाइप की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे मूसला मूल में एक मोटी मेन जड़ होती है, जैसा सरसों में होता है। दूसरी तरफ है झकड़ा मूल, जिसमें गेहूं की तरह हजारों पतली रेशेदार जड़ें होती हैं। और फिर आती हैं अपस्थानिक जड़ें, जो कहीं से भी, मतलब तने या पत्तियों से भी उग सकती हैं। और ये सोचना भी कितना कमाल का है कि हर जड़ की नोक पर, मतलब उसके टिप पर, कितनी हलचल होती है। ये एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है। सबसे आगे एक हार्ड हेड जैसी चीज है जो उसे मिट्टी में आगे बढ़ने में मदद करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। उसके ठीक पीछे नई सेल्स बनती हैं, फिर वो लंबी होकर जड़ को जमीन में और गहरा धकेलती हैं, और आखिर में वो पानी और मिनरल सोखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। तो चलिए, अब जमीन के नीचे से ऊपर आते हैं पौधे के उस हिस्से पर जिसे हम देख सकते हैं। इसे कहते हैं प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम। ये बीज के प्रांकुर से डेवलप होता है और इसकी पहचान होती है तने पर मौजूद गांठों यानी नोड से, जहां से पत्तियां निकलती हैं, और 2 गांठों के बीच के हिस्से यानी इंटरनोड से। और पत्तियां तो किसी भी पौधे के लिए एक तरह से सोलर पैनल का काम करती हैं। उनका मेन काम है सूरज की रोशनी से खाना बनाना, मतलब फोटोसिंथेसिस करना। और उनकी अंदरूनी बनावट, उनका डिजाइन ही उनकी इस एफिशिएंसी का राज है। कभी किसी पत्ती को बिल्कुल करीब से देखा है? उसकी नसें यानी वेन्स या तो एक मकड़ी के जाले की तरह फैली होती हैं, जिसे जालिका या रेटिक्युलेट कहते हैं, या फिर सीधी समानांतर लाइनों की तरह होती हैं, जिसे समानांतर या पैरेलल कहते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है ये पहचानने का कि कोई पौधा डाइकॉट है या मोनोकॉट। अच्छा, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ में अंतर करना भी बहुत आसान है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि पत्ती के किनारे कितने गहरे कटे हुए हैं। अगर ये कटाव पत्ती की मुख्य नस तक पहुंच जाए तो वो एक पत्ती नहीं बल्कि कई छोटी छोटी पत्तियों यानी पत्रकों में बढ़ जाती है। तब उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे नीम की पत्ती। और पता है, तने पर पत्तियों का अरेंजमेंट भी रैंडम नहीं होता। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। पौधे अपनी पत्तियों को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि हर एक पत्ती को ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिल सके और कोई पत्ती दूसरी की छाया में ना दबे। वाकई ये प्रकृति का एक शानदार डिजाइन है। चलिए, अब आते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक हिस्से पर, यानी पुष्प पर। यह असल में सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं है, बल्कि पौधे का रिप्रोडक्टिव हार्ट है, जो एक मॉडिफाइड शूट यानी रूपांतरित तना ही है। फूलों के डिजाइन में भी ज्योमेट्री छिपी होती है। उनकी सिमेट्री, यानी उन्हें कैसे बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, उन्हें पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ फूल जैसे सरसों किसी भी एंगल से काटने पर बराबर दिखते हैं, कुछ जैसे मटर सिर्फ एक ही एंगल से, और कुछ तो बिल्कुल ही इर्रेगुलर होते हैं। फूल में अंडाशय यानी ओवरी की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। दूसरे फ्लोरल पार्ट्स के मुकाबले वो कहाँ है, ऊपर, बीच में या नीचे? ये एक बहुत ही जरूरी क्लासिफिकेशन फीचर है। इससे पता चलता है कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर, और ये पौधों के वर्गीकरण में बहुत मदद करता है। पुष्पदल विन्यास ये बताता है कि फूल की कली के अंदर पंखुड़ियां कैसे पैक की गई हैं। पहला प्रकार है कोर्सपर्शी या वेलवेट। इसमें पंखुड़ियों के किनारे बस एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, जैसे वे एक दूसरे के बगल में बड़े सलीके से खड़ी हों। अगला है व्यावर्तित या ट्विस्टेड अरेंजमेंट। यहां हर पंखुड़ी अपनी पड़ोसी पंखुड़ी को एक ही दिशा में थोड़ा सा ओवरलैप करती है। इससे कली में एक हल्का सा घुमाव, एक स्वर्ल नजर आता है। गुड़हल के फूल में ऐसा ही होता है। इसके बाद आता है कोरछादी या इम्ब्रिकेट। यहां भी पंखुड़ियां एक दूसरे को ओवरलैप तो करती हैं, लेकिन ट्विस्टेड की तरह किसी एक खास डायरेक्शन या पैटर्न में नहीं।
यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। और आखिर में वैक्सिलरी प्रकार, जो मटर जैसे पौधों में पाया जाता है, ये काफ़ी स्पेशल है, लगभग तितली जैसा दिखता है। इसमें 5 पंखड़ियों की एक बहुत ही खास व्यवस्था होती है, जिसमें एक बड़ी पंखड़ी बाकी 4 को एक खास तरीके से ढके रहती है। तो जब फूल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसका काम खत्म हो जाता है। अब पौधे की सारी एनर्जी उसकी विरासत यानी फल और बीजों को बनाने में लग जाती है। अंडाशय के अंदर बीजांड, जो बाद में बीज बनते हैं, अलग अलग तरीकों से अरेंज होते हैं। जरा देखिए प्रकृति में इन इंटरनल पैटर्न्स की कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। मटर की फली की सीधी कतारों से लेकर टमाटर के सेंट्रल एक्सिस तक सब कुछ कितना अनोखा है। ये एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है ना। फूल का अंडाशय फल में बदल जाता है और उसके अंदर के बीजांड बीज बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पौधे की अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करती है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक ही प्रकार के 2 फल, जिन्हें ड्रूप कहते हैं, इतने अलग हो सकते हैं। आम को लीजिए, उसमें हम रसदार गूदा खाते हैं जो उसकी मिडिल लेयर होती है, जबकि नारियल में वही मिडिल लेयर रेशेदार भूसी बन जाती है जिसे हम फेंक देते हैं। और इसी के साथ हम फुल सर्कल में वापस आ जाते हैं, एक बड़े शानदार पौधे से एक छोटा सा बीज, और फिर उस नन्हे से बीज से एक नए पौधे का जन्म। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी और सुंदर चीजों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी और साधारण ही होती है। तो अगली बार जब कोई बाहर टहलने निकले तो अपने आसपास के पौधों को जरा और ध्यान से देखें। उनकी पत्तियों की बनावट, फूलों की सिमेट्री और तने के पैटर्न को देखिए। वो सब अपनी अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अब शायद हम सब उनकी भाषा को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं।